हेलो फ्रेंड्स, भारती भवन क्लास 5 के मैथ बनाएंगे। चैप्टर पहला पर्सनालिटी 1 के पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम बना चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चलिए, दूसरा में है अंकों में लिखें 46,301। तो क का है 46,301। इसको आंसर ऐसे देना है 46,301। ये इसका आंसर हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 46,301। अब क्वेश्चन 2 का ख देखते हैं 29,000 29,411। 29,400 इसको हम नंबर में ऐसे दे सकते हैं 29,411। क्या है जहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000। अब आंसर ठीक है। ऐसे हम जैसे क्या है जहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 29,411। ग का है 5,20,000 69। इसको ऐसे हम दे सकते हैं 5,20,069। इकाई जहाँ सैकड़ा हज़ार 10 इकाई जहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इसको ऐसे हम दे सकते हैं 5,20,069। क्योंकि यहाँ पे डबल ज़ीरो होगा, क्योंकि सैकड़ा हज़ार में कुछ नहीं है, ओनली ज़ीरो है, इसीलिए। अब हम बात करते हैं घ के। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बुक होगा ही भारती भवन क्लास 5 के। तो दूसरा के ग में हम बात करते हैं 8,08,000। 8,08,000 को हम लिख सकते हैं, पहले 8 यहाँ दे देते हैं और 8 यहाँ, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 8,08,000 हो गया ये। अब हम ऐसे भी इसको ये कर सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, क्योंकि वैसे में गलती हो सकता है और शुरुआत में हम ऐसे ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अंग। इसमें क्या है 25,03,000। 25,03,000 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25,03,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 25,300 आंसर। च के हम बात करते हैं 72,07,000। चलिए क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं सबका। 72,07,000 इसको हम लिख सकते हैं 72,00,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 72,07,000। इसका ये रहा आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं भागना है, समझना है।
तो ऐसे भी लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 72 लाख 7,000। एक बार सही से समझ जाइए, फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। लिखा हुआ है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप, छोटा रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पहले नोट कर दे रहे हैं। इसको हम ऐसे डायरेक्ट दे सकते हैं 7 7 8 9 6 5। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 70,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और 8 78। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। अब 900, इकाई दहाई सैकड़ा 900 60, इकाई दहाई 60 + 5। और इसको दो तरीक़ा से भी हम बना सकते हैं। इसको साइड में हम बना दे रहे हैं 7 0 0 0 0 0। उसके बाद फिर क्या है 70,000 8,965। इसको ऐसे जोड़ के माध्यम से भी हम बना सकते हैं। 5 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 दे देंगे। ये 6 है, 6 के ऊपर में कुछ नहीं तो 6, 9 है, 9 के ऊपर में कुछ नहीं ओनली 0 है तो 0, 8 है तो 8, 7 है तो 7, यहाँ पे 7। देखिए मेरा दोनों आंसर एक ही है। अब हम तीसरा के ख बनाएंगे। ख का है सॉरी यहाँ पे 0 भी है। इसको दो तरीक़ा से जैसे यहाँ बनाए हैं क्वेश्चन क का, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम बना सकते हैं। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए पहले हम इजी वे में बना देते हैं, फिर शॉर्टकट तो बना ही लीजिएगा। पहले जो नॉर्मल प्रोसेस होता है जोड़ के माध्यम से, देखिए 0 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0 0। अब क्या है 5,000, क्या है 0 0 0, क्या है 2 0 1। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 0 5 0 0 1। इसका आंसर इतना आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 1,05,021। इसका आंसर हो जाएगा 1,00,000। इसका शॉर्ट संक्षिप्त रूप हुआ ये। अब क्वेश्चन है 4 का क 4 में क है। एक पहले क्वेश्चन नोट करा दे रहे हैं। फोर का क है क्या विस्तारित रूप में लिखना है।
5,43,210 5,43,210 है। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है। अब देखिए जैसे 5 है, 5 पे कितना है, 2 3 5, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं, जीरो बैठा देना है। प्लस 4 है तो 4 दे देना है यहाँ पे। उसके बाद कितना है, उसके बाद डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 3 है तो 3 दे देना है। कितना डिजिट है, 3, 1 2 3, प्लस 2 है। उसके बाद 00 प्लस 1 0 प्लस 0, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब 4 के ख में हम देखते हैं क्या है। सॉरी, हाँ ठीक है। 4 के ख है, संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है 3,0,0,1,0,1। अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कीजिए। अब एक दिन हीरो बनना है, लेकिन पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार हीरो बनिएगा तो इम्पॉसिबल है। पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप लोग। ख का क्या है, 3,0,0,1,0,1। इसको विस्तारित रूप में लिखना है, तो विस्तारित रूप ऐसे लिख सकते हैं। 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जीरो दे दिए। प्लस 0 है, 1 2 3 4, कितना है, 2 4 6 ना। इसको हम 1 0 भी दे सकते हैं, इसको काट के 1 0 भी दे सकते हैं, हम समझाने के लिए ऐसे दे दिए हैं। प्लस फिर 0 है, हालांकि 5 0 भी दे सकते हैं, लेकिन सिंगल 0 भी हम बैठा सकते हैं। फिर 0 है तो फिर 0 वैसे 4 टाइम 0 भी दे सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 0 दे सकते हैं। नहीं तो हम 0 भी सिंगल से काम चला सकते हैं। प्लस 1 है तो 1, उसके बाद 00, प्लस 0 है तो 0 भी दे सकते हैं या 00 भी दे सकते हैं, प्लस 1। तो ये मेरा विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 के ग। तो ग में है 4 4,0,0,2,0,1। इसको हम ऐसे, ये संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, इसको आंसर देना है विस्तारित रूप में। और ये सब 10th क्लास के अंदर ही ऐसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि 10th क्लास में कुछ चीज़ें, कुछ आंसर मांगा जाता है लॉन्ग प्रोसेस से, तो उसके लिए ये ठीक है। बट कंपटीशन लेवल के लिए तो आप माइंड में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, बट ये आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही कंपटीशन में आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कंपटीशन वाले मैथ के लिए आपको बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। 4 3 6 टाइम 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद 6 टाइम 0 प्लस 0। हम यहाँ पे 6 टाइम 0 भी हम बैठा सकते हैं, नहीं तो सिंगल 0 भी दे सकते हैं, फिर सिंगल 0 दे सकते हैं, फिर सिंगल, क्योंकि 3 बार 0 है। 1 2 3 प्लस 2 00 प्लस 0, 00 भी दे सकते हैं, सिंगल 0 भी दे सकते हैं, प्लस 1। तो मेरा ये रहा आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 का क ख ग खत्म हो गई। अब 5 में बात करेंगे हम स्थानीय मान लिखे। क्वेश्चन आप लोग के पास मैथ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हल हम एक बार दे रहे हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 में है, स्थानीय मान लिखे। 52,312 में 3 का स्थानीय मान। ख में है 1,04,000, 1 में 4 का स्थानीय मान। ग में है 12,345, मतलब 12,345 में 1 का स्थानीय मान। ठीक है, तो चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे 5 के क। 5 के क में है 52,312 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय
3 का स्थानीय मान, तो इसमें हो जाएगा 3 का स्थानीय मान कुछ नहीं, यहाँ पे 3 को जैसे है वैसे दे देना है, और 3 के बाद जो भी डिजिट है, नंबर है, अंक है, उसको जैसे 3 के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो बैठा देना है। 3 का स्थानीय मान का मतलब ये हुआ, ठीक है। और एक अंकित मान भी होता है जिसको जातीय मान बोला जाता है। अंकित मान जातीय मान एक ही होता है, तो हम वो आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी स्थानीय मान समझते हैं क्या होता है। तो 3 का 52,312 में 3 का स्थानीय मान 300 होगा। अगर 5 का स्थानीय मान पूछता है तो 5 यहाँ पर नोट नीचे उतार देते, प्लस में उसके बाद जितना जीरो था सब जीरो बैठा देते। तो अभी आप समझ गए होंगे कि 3 को नीचे उतार के बाकी डबल जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। मेरा ये स्थानीय मान हो गया। अब ख की हम बात करेंगे, तो ख में है 5 के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है 104001 में 4 का स्थानीय मान। चार का स्थानीय मान हो जाएगा आपका कुछ नहीं, 4 को जैसे है वैसे इसको नीचे में नोट कर देना है। उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 4 का स्थानीय मान 4000 होगा, ठीक है। ये रहा मेरा आंसर। अब हम बात करते हैं ग का, 5 का ग। तो 5 का ग में क्या है, 12,345 में 1 का स्थानीय मान। तो इसमें किसका दिया हुआ है, 1 का स्थानीय मान, कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, 1 को जैसे है वैसे नीचे नोट कर देना है। उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 टाइम 0 दे देना है। ओके, ये हो गया 10,000। वैसे हम यहाँ पे 2,000 था इसलिए 12,345 पढ़ रहे थे। अभी 1 के बाद जो भी डिजिट रहता है उसको हम 0 यहाँ पे नोट कर देते हैं, तो 10,000 हो गया। तो 10,000 इसका आंसर हो गया। 1 का स्थानीय मान, इसमें 1 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000। ये इसका आंसर हो गया 5 का। छठा में क्वेश्चन नंबर छठा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास मैथ होनी चाहिए। 6 का है, 4,32,148 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने के लिए। चलिए, कुछ नहीं है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं खट्टा करना है, बिल्कुल आसानी से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। 4,32,148 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। ये रहा। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, अंतर कह रहा है। अब आपसे पूछ देगा कोई कि 2 और 5 में कितने का अंतर है, तो कुछ नहीं, 2 और 5 में पूछ देगा कितने का अंतर है, तो 2 3 4 5 मतलब 3 का अंतर है, या 5 में से 2 घटा देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें कुछ नहीं करना है। 4 के पूछा जा रहा है ना, तो 4 इसमें 2 जगह है, तो इस 4 के बदले हम क्या करेंगे, नीचे में 4 नोट करेंगे, पर इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी 4 है तो यहाँ भी तो कुछ होगा, तो इसका स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4, कितने अंक है आगे 0, 40 हो गया। और इसका स्थानीय मान 2 जगह 4 है, तो इसका इस 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 पे 5 को 0, और इसका हो जाएगा 40। तो अब दोनों, अब जैसे हम 2 में से, अब बोले 2 और 5 में स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो कितना, 2 और 3 5 होता है, या 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4 टाइम कितना है, 4,32,000 है ना, तो 4 लाख इकाई दाएँ से 1,000 10,000 लाख, 4 लाख में से 40 हम घटा देंगे, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाएगा 2 और 5 में अंतर, क्या कीजिएगा, छोटा संख्या तभी तो आप तुरंत काउंट कर ले रहे हैं, 2 + 3 5 होता है। वैसे हम कैसे बनाएंगे, 5 - 2 कर देंगे तो 3 में रह जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अभी बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो मेरा अंतर निकल जाएगा, तो 0 6 9 9 9 3,
3,99,960 मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़िए, बाकी इससे बढ़िया इससे आसान भाषा में हम आप लोग के बीच मैथ बना कर लाएंगे। कंटिन्यू रहिए। ओके, थैंक्स।